नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। हमारे इंडियन फाइटर किंग ऑफ लायंस अंशुल जुगली जो कि अपने कमबैक करने वाले हैं फरवरी 2025 में। मेरे साथ हैं अंशुल जुगली। मेरे पास भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कई लोग गेस भी करते हैं, मैं रोज इंस्टा पे भी देखता रहता हूँ। अब हमारे पास आंसर है, तो मैं फाइट कर रहा हूँ कोच फरवरी में 2025। तो उन्होंने रीजन भी बताया कि उनकी फाइट बुक होने में इतनी लेट क्यों हुई। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे और बीच में उन्हें एमसीएल की भी इंजरी हुई, लेकिन अक्टूबर में उन्होंने डिसाइड किया था कि वो फाइट करेंगे। यूएफसी ने भी उन्हें ऑफर किया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यूएफसी ने इस फाइट को किस लिए कैंसिल किया। लेकिन वो फरवरी में कमबैक करने वाले हैं दूसरे साल। आपकी लास्ट फाइट से अब तक थोड़ा सा टाइम निकल गया है, उसका कारण क्या है? एक रीजन नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है कि पिछले 2 साल से मैं बहुत इंजर्ड हूँ। ये वो टाइम था जब हमने डिसाइड किया कि फिर थोड़ा रुकना चाहिए, हील होने का टाइम देना चाहिए। और फिर हुई एक और इंजरी, एमसीएल की इंजरी। अक्टूबर में हमने फिर डिसाइड किया फाइट करेंगे, यूएफसी ने भी ऑफर किया, लेकिन कुछ उसकी वजह यूएफसी जानती है कि यूएफसी ने मना किया। यूएफसी ने बोला आप इस साल फाइट नहीं करोगे, नेक्स्ट ईयर फाइट करोगे। February, we are going to be back on the map होंगे। Anshul's going to be in the cage, he'll be in shape and guaranteed we're going to get the win। तो शायद से मुझे लगता है कि उनकी फाइट प्रोबेबली यूएफसी की फरवरी में होने वाली अबू धाबी वाले इवेंट में होगी। अगर ये फाइट अबू धाबी वाले इवेंट में नहीं हुई तो शायद से ये फाइट यूएफसी 312 सिडनी में होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। मार्लिन चिटोवेरा ने कहा है कि वो रिटर्न करना चाहते हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर, या तो मेक्सिको सिटी या फिर लॉस एंजलिस में अगेंस्ट हेनरी साहुडो। चारा बुलेट के कोच ने कहा है कि उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है फरवरी में यूएफसी की अबू धाबी वाले इवेंट में। उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। उनको नहीं पता कि ओपोनेंट कौन होगा, लेकिन डेट सेट है, ये होने वाली है फरवरी 1 रियाद सऊदी अरेबिया में। ये इजराइल अडेसानिया हो सकता है, वहाँ वो से ज्यादा कुछ नहीं है। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। माइकल वेनम पेज इंटरेस्टेड है चारा बुलेट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो मिडिल वेट में है राइट नाउ, उन्हें टू लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ेगा। वहाँ जो फाइट है वो उसे फन के लिए स्ट्रेट टेक कर लेंगे। वो शेप में है राइट नाउ, वो लड़ने के लिए तैयार है। ये फाइट उनके लिए गुड है, नाइस स्टैंड अप फाइट है सभी के लिए। लीव माय बॉय इजी अलोन। वो वापस थ्रोन पर बैठने की कोशिश कर रहा है, एमवीपी उसकी जगह ले लेंगे। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। रिकस डुप्लेसिस ने ले आउट किया अपना 2025 प्लान। उन्होंने कहा कि वो कामजात को बीट करेंगे और फिर डबल बेल्ट के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर फाइट करेंगे। उनका कहना है कि अगर वो खामजात सिमाएव को बीट कर देते हैं, उन्होंने बीट किया रॉबर्ट विटेकर को, उसके बाद बीट किया शॉन स्ट्रिकलैंड को, उसके बाद बीट किया इजराइल अडेसानिया को, देन उसके बाद बीट करेंगे खामजात सिमाएव को। उन्होंने कहा कि ये एक डबल टाइटल फाइट की गारंटी देता है और उनको लगता है कि शायद यही हो सकता है। एक गोल है जिसे रीच करना है उन्हें, और वो है अपने कंट्री में फाइट करना और सेकंड बेल्ट हासिल करना। सेम नाइट में ये सब करना प्रीटी स्वीट होगा। रिकस डुप्लेसिस ने मैसेज सेंड किया खामजात सिमाएव को और कहा कि खामजात के पास गन है और उनके पास टैंक है। जब बात आती है स्ट्रेंथ पर, खामजात सोचते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो पावरफुल है। असली उन्होंने कहा तुमने कुछ भी फेल्ट नहीं किया है। खामजात ने दोनों के ऊपर रिएक्ट किया और लाफिंग इमोजी ट्वीट किया। आज की लास्ट अपडेट, जब यूएफसी ने फीचर किया इलिया टुपोरिया की नेक्स्ट फाइट के ओपोनेंट वोल्कानोव्स्की, इस्लाम माचेव और कॉनर मैग्रेगर, तो इसी पोस्ट से डिएगो लोपेज बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा क्या वो सोकर प्लेयर है, क्या चल रहा है। रिसेंटली डिएगो लोपेज की ब्रॉडकास्ट भी आई थी, तो उन्होंने कॉल आउट किया उसमें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को इंटरम बेल्ट के लिए यूएफसी 312 सिडनी में। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने भी इसके ऊपर रिप्लाई दिया और कहा कि टाइम फॉर वॉर। तो शायद से दोनों की तरफ से ही हाँ है, तो शायद से ये फाइट बन सकती है, क्योंकि इलिया टुपोरिया इतनी जल्दी अपनी बेल्ट को डिफेंड नहीं करने वाला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लास्टली सबको हैप्पी दिवाली।